हेलो 10th क्लास। क्वेश्चन बैंक 2022 में आज हम सेक्शन सी का डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन समझेंगे। इससे पिछले पार्ट में मैं आपको सेक्शन सी के जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो समझा चुकी हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ही डिड हिज वर्क वेल। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। आजकल आपका इस तरह का सेंटेंस जरूर आता है जिसमें वर्ब के रूप में डू डज डिड दी होती है, तो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ये नहीं समझ पाते कि वो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस में अकेला डू या डज या डिड आता है तो उसी के तुरंत बाद आपको नोट डू लगा देना है, तो आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। क्यों लगा देना है वो बात आप समझ लें। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो हमें जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी डिड नॉट का यूज करते हैं, और वापस से वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो डिड है ये चेंज होकर के हो गया डू, और यहाँ पे डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए हमने लगाया। लेकिन ये बात बच्चे भूल जाते हैं कहाँ पे क्या करना है, इसलिए मैं आपको सिंपल सा रूल बता रही हूँ कि सेंटेंस में जब भी डू डज या डिड इस तरह से आया हो तो उसके तुरंत बाद आपको नोट डू रखना है और बाकी बचा हुआ सेंटेंस वैसा ही लिख देना है, तो आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे सेंटेंस है आपका, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज बोर्न द रेस। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज से आपको वाक्य को जोड़ना है। तो जब हम सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज से जोड़ते हैं इसका मतलब ये सेंटेंस में हमें हु का यूज करना है, लेकिन हु का यूज भी आपका डिपेंड करता है कि जिस नाउन की बात फर्स्ट सेंटेंस में की जा रही है उसका प्रयोग दूसरे वाले सेंटेंस में किस रूप में हुआ है। यदि सब्जेक्ट रूप में आया है वही नाउन यहाँ पर, तो हमें हु का प्रयोग करना रहता है। यदि इसी नाउन का प्रयोग दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रूप में होता है तो हम हुम का प्रयोग करते हैं, और यदि इसी नाउन का प्रयोग यहाँ पे पजेसिव रूप में होता है तो हम हुस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बात हो रही द बॉय की, दूसरे सेंटेंस में भी द बॉय शब्द आया हुआ है, तो हम यहाँ पे सेंटेंस को दोनों को जोड़ेंगे हु का प्रयोग करके। लेकिन हु कहाँ लगाया जाएगा? पहले वाले सेंटेंस में उसी नाउन के तुरंत बाद जिस नाउन की बात हो रही है उसी नाउन के बाद हमने हु लगाया और दूसरे सेंटेंस को हम तुरंत बाद ही साथ में रखेंगे। द बॉय शब्द को हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि उसकी जगह पे हमारा कंजक्शन आ गया हु। तो द बॉय हु हैज बोर्न द रेस, दूसरा सेंटेंस हु हैज बोर्न द रेस पूरा हमने बीच में लिखा। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा लगा के बचा हुआ पूरा सेंटेंस रखते हैं। इस तरह से ये सेंटेंस जोड़ने का नियम है रिलेटिव क्लॉज। आगे है आपका, ये मैंने 4th नंबर पे लिख दिया है, दूसरे नंबर पे मैं लिखना भूल गई थी। थर्ड क्वेश्चन आपका है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यहाँ पे आपको अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करने को दिया गया है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग इफ या फिर रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ, इस तरह से लिखा रहता है। तो आपको अनलेस के स्थान पर इफ रख देना। जहां भी अनलेस लिखा है, अगर शुरू में है तो शुरू में, बीच में है तो आप वहीं बीच में इफ लगाएंगे। लेकिन खास सावधानी ये रखनी, इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे। जब हमने इफ का प्रयोग किया तो इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमने डू नॉट का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा होता तो हम यहाँ पे डज नॉट करते। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो यहाँ पे हम डिड नॉट करते। क्योंकि अनलेस सेंटेंस स्वयं नेगेटिव है ये, इसलिए अनलेस के स्थान पे इफ लगाते समय उस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना पड़ता है। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं, अनलेस के स्थान पर यदि आपने इफ का प्रयोग किया
तो इस सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बनाएंगे तो दूसरे सेंटेंस को अपोजिट करना पड़ेगा, यानी अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव कर दो। आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, इफ यू वर्क हार्ड, यहां हो गया इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। यहाँ पे आपको दोनों सेंटेंस कंबाइन करने के लिए दिए गए हैं यू सो दैट के द्वारा, सो दैट का यूज करना है आपको और दोनों सेंटेंस जोड़ना है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सेंटेंस का आंसर नहीं बता रही, बल्कि मैं बता रही हूँ कि आपको अगर एग्जाम में सेंटेंस चेंज हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले वाले सेंटेंस में जहां भी वेरी दिया है, वेरी को हटा के हम सो का प्रयोग करेंगे। जहां पर पहला सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पे हम दैट लगा करके दूसरा सेंटेंस बिल्कुल वैसा का वैसा ही उतार देते हैं, हमें दूसरे सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना रहता। लेकिन हम जब सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो हमने सेंटेंस में जो कुछ भी कंजक्शन लगाया उसको हमेशा अंडरलाइन करना है, इस तरह से। तो आंसर होगा आपका, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम इजीली। अब यहाँ पे वेरी आया था तो वेरी को हटा के हमने सो का यूज किया। यदि वेरी नहीं दिया होता है 1% किसी सेंटेंस में तो आपको ये ध्यान रखना है, इज हेल्पिंग वर्ब दिए उसी के बाद वेरी शब्द आया हुआ है, यानी यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का यूज किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का यूज करेंगे। और यदि हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दी है तो कोई ना कोई मेन वर्ब दी होगी, तो मेन वर्ब के तुरंत बाद हम सो का प्रयोग करेंगे। और दैट का प्रयोग हमें दोनों सेंटेंस जोड़ते समय ही करना है, यानी जहां पहला सेंटेंस खत्म हुआ दैट लगा के हम दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही रखेंगे, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, दे आर सेलिंग देयर हाउस। आपको इस सेंटेंस को चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये आपका प्री बोर्ड में सेंटेंस आया हुआ है। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया हुआ है। तो हमें जब सेंटेंस का टेंस चेंज करना रहता है तो आप ध्यान से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखें। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैव और मेन वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड होती है। दे प्लूरल है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आपका आंसर होगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। हमने इसको चेंज करा है तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, शी स्पीक्स द ट्रूथ चेंज इनटू नेगेटिव। फिर से नेगेटिव बनाने को आया हुआ है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आई है, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसलिए हमें मेन वर्ब देखना है कि फर्स्ट फॉर्म में है कि सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में है तो दो चीजें, डू का प्रयोग करना है कि डज का प्रयोग करना है। वर्ब में एस लगा है इसलिए हम यूज करेंगे डज नॉट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, हमने नेगेटिव बनाने के लिए इसका यूज किया। जब हम डज नॉट का प्रयोग कर लेते हैं तो मेन वर्ब में से एस हटा देंगे। नेक्स्ट है आपका, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो जब एक ही टेंस का प्रकार होता है तो हमें चेंज करते समय सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना रहता, मेन वर्ब में चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है तो हम हैव की जगह पे हैड हेल्पिंग वर्ब कर देंगे, बाकी सेंटेंस हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका, ही इज टू इल टू गो स्कूल। टू और टू का जब भी प्रयोग होता है तो उसको हटा करके हमें सो दैट का ही यूज करना रहता है, जैसे हमने ऊपर वेरी का किया था। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ खास बात ध्यान रखनी है। टी डबल और टू को हटा के हम सो का यूज करेंगे और टी और टू जहां लिखा हुआ वहां पे हम
दैट का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, दैट का यूज करने के बाद हमें सब्जेक्ट रिपीट करना है यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार। जो भी यहाँ सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, और यदि नाउन है तो हम उसके अनुसार प्रोनाउन। फिर यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस है, यानी इज, आर, एम है तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे, और यहाँ पे यदि बाज या बर है तो यहाँ पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। और दूसरा यहाँ पे यदि इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध है वर्ब और एडजेक्टिव में, वर्ब या एडवर्ब में, तो हमें नॉट का प्रयोग करना रहता है। तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो आपको ध्यान रखना है TO2 को हटा के हम सब्जेक्ट और कैन नॉट को रिपीट करेंगे, तब हमारा मेन वर्ब आएगी और बचा हुआ सेंटेंस हम लिखेंगे। तो ये सब कुछ हमने अपनी मर्जी से लगाया सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। बच्चे टू की जगह पे दैट लगा देते हैं और बाकी ये नहीं लिखते हैं तो सेंटेंस आधा रह जाता है। तो आपको ध्यान रखना है TOO2 को हटा के सो और TO2 को हटा के दैट, सब्जेक्ट रिपीट करना है। यहाँ पे आपको इसको देख करके 1 2 3 चीजें, दैट के बाद आपको 3 चीजें लगानी है। यहाँ सब्जेक्ट को देख के सब्जेक्ट, वर्ब को देख के आपको वर्ब, और इसको देख करके आपको नोट। नेक्स्ट सेंटेंस है द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। फिर से आपका रिलेटिव क्लॉज आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु से वाक्य को जोड़ना है। तो दूसरे वाले सेंटेंस में द टॉल सब सब्जेक्ट रूप में ही आया हुआ है तो हम हु से ही जोड़ेंगे, इसमें हुम या हुस का प्रयोग नहीं आएगा। पहला वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा हमने द टॉल मैन, ये हो गया। उसके बाद हम दूसरे वाले सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटा के हु रखेंगे और दूसरा सेंटेंस पूरा का पूरा इसी तरह से बीच में रख दिया जाएगा। उसके बाद अंत में हम पहला सेंटेंस रखेंगे द टॉल मैन, यहां से समझें आप, द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर। लंबा व्यक्ति जो कि मेरे पिताजी से बात कर रहा है एक डॉक्टर है। रिलेटिव क्लॉज ये जब ही कहलाएगा जब हम नाउन के बाद हु का यूज करते हैं, जिस नाउन की सेंटेंस में बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो का यूज करना है तो दोनों सेंटेंस के बीच में सो आ जाएगा। मीनिंग यहाँ पर निकलेगा सो का इसलिए, मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। तो आई एम इल सो अंडरलाइन करना है आपको। दूसरा सेंटेंस वैसा ही रखेंगे, हमें कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका ही टीचेस हिंदी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको वॉइस चेंज करना है। पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना रहता है और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें थर्ड फॉर्म रखनी रहती है और लास्ट में बाय करके हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस रखना है। यदि यहाँ पे प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस रखा जाएगा और यदि कोई नाउन है तो उसको बाय करके हम वैसा का वैसा ही रखेंगे। तो हिंदी इज टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपको इससे एक अगले टेंस की लगानी होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की लगेगी। नेक्स्ट है आपका चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, फिर से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। फिर से हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। टॉयज कंटिन्यूस टेंस है ये आपका। कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस टेंस की ही रहती है, उसी टेंस की रहती है, लेकिन बीइंग लगा दिया जाता है साथ में और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
बाय करके हम नाउन को वैसा का वैसा ही यहाँ पे रखेंगे। तो टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। आपको रीअरेंज द सेंटेंस करना है, यानी सेंटेंस को सही क्रम से अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस में ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट आपका बनेगा चिल्ड्रन। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ढूंढनी है। यहाँ पे इकट्ठी दी हुई है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना रहता है, तो ऑब्जेक्ट है आपका फुटबॉल। और उसके बाद हमारा लास्ट में कहाँ पर क्या किस तरह से अदर वर्ड में जो कुछ भी क्रम होता है उसको हमें रखना रहता है। तो ये सेंटेंस होगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। नेक्स्ट है आपका दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल। दिल्ली भोपाल की अपेक्षा बड़ी है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज करा गया है, देन दिया हुआ है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। आपको इसमें पॉजिटिव डिग्री बनानी है। तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय आपको यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो आगे रखना रहता है और यहाँ का सब्जेक्ट पीछे करना रहता है। पॉजिटिव डिग्री जब हम बनाएंगे कंपैरेटिव से पॉजिटिव, तो हमें डिग्री शब्द में जो भी शब्द आया हुआ है उसके आगे पीछे एज लगाना है या सो एज लगाना है। सबसे पहले हमने पीछे वाले सब्जेक्ट को यहाँ रखा भोपाल, फिर जो भी वर्ब आई है वो रखी इज, उसके बाद हम नोट लगाएंगे। नोट के तुरंत बाद आपकी जो भी यहाँ पे डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है लार्जर, इसकी पॉजिटिव डिग्री होगी लार्ज। उससे पहले और बाद में हम या तो एज लगा दें या फिर हम सो एज लगा दें, और उसके बाद शुरू का सब्जेक्ट पीछे। तो ये आपका हो जाए। इसका मतलब था दिल्ली भोपाल से बड़ी है। अब यहाँ पे इसका मीनिंग निकला भोपाल उतना बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली। हम मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम ये डिग्री शब्द को भी यहाँ पे हटा के नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते हैं कि भोपाल इज स्मॉलर देन दिल्ली। डिग्री शब्द को हमें चेंज नहीं करना है, इसी डिग्री को हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है आपका सी शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव। फिर से आपको नेगेटिव बनाने को आया है। इस तरह का सेंटेंस भी आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। जैसे डू डज डिड का एक सेंटेंस जरूर आता है, उसी तरह से आपको इसमें भी ध्यान रखना है टेंस का। क्या ध्यान रखना है कि शट की तीनों फॉर्म शट होती हैं, तो बच्चों को ये ध्यान से पहचानना रहता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि पास्ट इंडेफिनिट का है। यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगा है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। तो हम सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। सी डिड नॉट शट द डोर। नेक्स्ट है ही हैज टेकन टी। फिर से आपको बनाना है चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। अभी आपको प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, उसी हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में रख देंगे सब्जेक्ट से पहले, तो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाएगा। हैज ही टेकन टी। सी लिव्ड इन शिवपुरी चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। फिर से आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, लेकिन इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है। तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे सब्जेक्ट से पहले। डिड सी लिव इन शिवपुरी। जब हम डिड का यूज कर लेते हैं तो वर्ब को आपको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है, इस खास बात को ध्यान रखें। पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका अनीता रीड द रामायण एवरी डे। फिर से आपको चेंज इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपका अनीता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये उसमें क्वेश्चन बैंक में मिसप्रिंट होगा।
तो हमें अनीता रीड्स के साथ में यहाँ पे डज नॉट का यूज करना रहेगा। अनीता डज नॉट रीड द रामायण एवरी डे। नेक्स्ट है ही इज टू हॉट टू ड्रिंक। अभी पीछे आपका सेंटेंस आ चुका है, हमें फिर से रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का यूज करना है। तो मैंने बताया था TOO को हटा के सो, TO2 को हटा के दैट, और दैट के बाद हमें सब्जेक्ट रिपीट करना है, हेल्पिंग वर्ब रिपीट करनी है और नॉट रिपीट करना। 3 चीजें हमें रिपीट करनी। यहाँ पे जब निर्जीव चीज होती है सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे दैट के बाद हम कोई भी जीवित प्रोनाउन, यानी कि मनुष्य के लिए जो प्रोनाउन आते हैं ही, सी, दे, आई, बी, कुछ भी रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन और फिर नॉट। तो टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से अनलेस का। अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। रीराइट सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। जब भी इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ आता है तो बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, किसका प्रयोग करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सेंटेंस में जो चीज दी हुई है उसके आगे लिखा हुआ इन प्लेस ऑफ अनलेस, तो इसका मतलब अनलेस को हटाना है और इफ का यूज करना है। तो यूज शब्द के बाद कॉमा में जो लिखा है उसको हमें सेंटेंस में जोड़ना है, और इन प्लेस ऑफ के बाद जो शब्द रखा है उसको हमें हटाना है। तो जहां अनलेस लिखा है उसको हम इफ कर देंगे, और मैंने पीछे आपको बताया था कि हम सेंटेंस में 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। यदि हमने अनलेस को हटाया उसकी जगह पे इफ कर रहे हैं, तो या तो हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना लें और दूसरे सेंटेंस में हम कोई चेंज ना करें, या फिर हम इसकी जगह पे इफ लगा दें और दूसरे सेंटेंस को उल्टा कर दें, यानी नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने दूसरा तरीका आपको बताया है, इफ इट रेन्स। यहाँ पे बी शैल गो टू स्कूल लिखा था, तो ये हो गया बी शैल नॉट गो टू स्कूल। आप चाहें तो इसको नेगेटिव बना सकते हैं। इफ इट, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES दिया हुआ है, तो डज नॉट रेन। इफ इट डज नॉट रेन बी शैल गो टू स्कूल। तो जब इसको हम नेगेटिव बना रहे हैं तो इसमें हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं रह जाती है। जो तरीका दोनों में से आपको समझ में आए उस एक ही तरीके को ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस एक ही तरीके की करनी है। इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। अब आपको करना है रीराइट यूजिंग अनलेस। यहाँ पे आपको अनलेस का प्रयोग करना है इफ को हटा के, तो यहाँ पे हम इफ को हटा के अनलेस करेंगे, लेकिन इस सेंटेंस को जो नेगेटिव है उसको वापस से हमें अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। डज नॉट को हम हटाएंगे तो मेन वर्ब में एस लगाएंगे। यदि यहाँ पे डिड नॉट होता तो वर्ब की हम सेकंड फॉर्म करते, और कोई और हेल्पिंग वर्ब होती डू डज डिड को छोड़ करके, तो हम हेल्पिंग वर्ब को लिखा रहने देते, सिर्फ हम नॉट को हटाते। तो अभी आंसर हो जाएगा आपका अनलेस सी कम्स ऑन टाइम। दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही आएगा, द टीचर विल पनिश हर। यदि इफ वाला सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसके स्थान पे हम अनलेस का प्रयोग करते हैं और सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं, तो दूसरे सेंटेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना रहता। नेक्स्ट है आपका ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। यहाँ पे आपको दिया है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग यट। दोनों सेंटेंस के बीच में हमें यट लगा देना है। आमतौर पे ये सेंटेंस आपका बट से दिया जाता है। दोनों सेंटेंस में बिल्कुल विपरीत बात कही जा रही है, तो यट का प्रयोग, यट यानी फिर भी, या फिर बट का प्रयोग लेकिन, दोनों का प्रयोग दोनों सेंटेंस के बीच में। तो ही इज रिच यट ही इज नॉट हैप्पी, हमने दोनों सेंटेंस को लिख दिया सीधा। लेकिन इसको आप शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते थे, ही इज रिच यट नॉट हैप्पी। ही इज इसमें भी आया, ही इज इसमें भी आया, दोनों जगह रिपीट हो रहा है, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं होती है। आमतौर पे हम
जो शब्द रिपीट हो रहे हैं उन्हें छोड़ दिया करते। उसी तरह से हम बट का यूज करेंगे तो भी हम इसी तरह से करेंगे। ही इज रिच बट नॉट हैप्पी, वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। इसमें एक चीज का और यूज आता है इस तरह से अपोजिट सेंटेंस के बीच में दो या ऑल दो का, तो पहले वाले सेंटेंस के शुरू में ही दो लगा दिया जाता है। दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। जिस सेंटेंस के अपोजिट दूसरा सेंटेंस है उसके पहले वाले सेंटेंस के शुरू में ही हम दो का प्रयोग किया करते हैं। ये आपका अगला सेंटेंस इसी तरीके से दिया हुआ है। इसमें भी आपका दो का प्रयोग हो सकता था। दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। वे अच्छा खेले, वे मैच नहीं जीत सके। इस सेंटेंस के विपरीत बात इसमें कही जा रही है, तो इस सेंटेंस के शुरू में ही हम दो का प्रयोग करेंगे। इसका उच्चारण दो होता है, दाऊ नहीं होता है। दो दे प्लेड वेल कोमा, और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल वैसा का वैसा ही उतार देंगे, हमें कोई चेंज नहीं करना रहता। नेक्स्ट है आपका हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश। पीछे हमने कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाई थी, तो ये जो आपका उदाहरण दिया हुआ है ये पॉजिटिव डिग्री का दिया हुआ है। अब हमें कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो जिस तरह से हमने पीछे उल्टा किया था सब्जेक्ट को, उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले नाउन को इधर ले आएंगे। उसके बाद हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब मेन वर्ब है उसको रखेंगे और कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री, इस डिफिकल्ट शब्द की कंपैरेटिव डिग्री मोर से बनती है। मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट सुपरलेटिव हो जाती है, मोर कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमें देन का यूज करना रहता है और वापस से हम पीछे शुरू वाला सब्जेक्ट रख देंगे, तो आपकी डिग्री चेंज हो जाएगी। इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। यहाँ पे अभी हम डिग्री शब्द को चेंज नहीं कर सकते। हम ये कहें कि इंग्लिश इज इजियर देन हिंदी, ऐसा नहीं, क्योंकि हम शब्द नहीं चेंज कर सकते। स्ट्रक्चर चेंज करना है हमें बस। ही टॉट इंग्लिश, ये आपको सेंटेंस चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। टॉट की वर्ब हो जाएगी टीच, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इसमें ईएस लगेगा। ही टीचेस इंग्लिश। तो ये आपके जो डू एज डायरेक्टेड के सेंटेंस थे वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। और बच्चों, प्री बोर्ड का पेपर आ चुका है, उसका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है। उस सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखें और पेपर से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, समझ करके हमें कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी आई हैं जो थोड़ी सी बाहर से उन्होंने दे दी। तो आप कोई भी चीज़ करें उसको थोड़ा सा सोच समझ के करें, रटने की कोशिश ना करें।